हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। करंट अफेयर सेक्शन की तरफ जाने से पहले आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल के पार्ट 2 को देख लेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय से। तो 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल था और इनके कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो 1910 से 1915 तक इनका कार्यकाल था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 1911 में होता है। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा होती है और 1912 में ही राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कर दी जाती है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक उनका कार्यकाल। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू होता है। अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल है। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड जो है गोरखपुर में जो होता है उसके कारण 5 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 में भारत यात्रा होती है। 1921 में ही मोपला विद्रोह शुरू होता है और 1921 में ही एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल। 1927 में साइमन कमीशन का गठन। 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में 1931 में ही हुआ। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र बार जो है उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल रहा। 1937 में भारत के 7 प्रांतों में चुनाव होती है और कांग्रेस उसमें विजय होती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। 8 अगस्त 1940 में प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा लाया गया। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठाई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ये थे गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कुछ कालक्रम की घटनाएं। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के तरफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड के नंबर 1 डेली करंट अफेयर्स क्लास में। यहाँ हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछले साल के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही झारखंड के एग्ज़ाम में आए PYQ और सामान्य अध्ययन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस किया जाता है। तो झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने साइकिलिस्ट को एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है 5, 3, 2 एंड 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। तो हम लोग देख लेते हैं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो झारखंड के 3 साइकिलिंग खिलाड़ी भारतीय साइकिलिंग टीम में शामिल किया गया है। इनको 21 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए इनका चयन किया गया है। झारखंड के नारायण महतो, सबीना कुमारी और सरिता कुमारी का चयन इसके लिए किया गया है।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। तो झार नियोजन पोर्टल, जिसकी शुरुआत 17 मार्च 2023 को होती है। प्राइवेट सेक्टर में झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण का लाभ इसमें मिलेगा। जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी 2023 को होती है। तो झारखंड को खेल नर्सरी बनाने के लिए खेल और खिलाड़ियों की संपूर्ण विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें कुल 32 खेलों को जोड़ा गया है। रक्षक ऐप 10 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है। बीट पुलिसिंग की तहत रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है। सिमडेगा पहला जिला बना है। हमिनकर बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप 10 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है। इसके माध्यम से आम जनता द्वारा 2023-24 के बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव को मांगा गया। सीएम सपोर्ट ऐप 26 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है। इस ऐप को दुमका जिले से लॉन्च किया गया था। इस ऐप के तहत जो है राशन कार्ड धारकों को 2 पहिया वाहन के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल मतलब 25 रुपये प्रति लीटर उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जोहार झारखंड ऐप झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए इस ऐप को स्टूडेंटों के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? तो सोहराय जो है किसानी त्यौहार जो है सोहराय कहलाता है। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है? तो वो हूंटा है। जमशेदपुर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो 66.4% था। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो लोहरदग्गा है। और झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान 21वां है। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 के बीच झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत गरीबी कम हुई है? ऑप्शंस है 10%, 14%, 20% और 12%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14%। तो आज हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग को। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। यह एक सरकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी है और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत 29.76% है। गढ़वा जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि है 40.13 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण झारखंड में 109.73 वर्ग किलोमीटर वन वृद्धि दर्ज की गई है। गोड्डा जिले का वन वृद्धि शून्य रहा है। लातेहार, लोहरदग्गा, पाकुड़ एवं कोडरमा जिले में वन क्षेत्र घटा है। ये था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, जो कि VVI है आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो उसे मुकुंद नायक। झारखंड के राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यह है सौरिया पहाड़िया। राजमहल पहाड़ियों में कौन सा झरना स्थित है? वो है मोतीझरा झरना। मुंडा शसान में क्या रखते हैं? तो उनके पूर्वजों की हड्डियों को रखते हैं वो। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो नोवा मुंडी से होती है। और किस धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी आते हैं? तो वो है जैन धर्म के लोग जो है
तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी आते हैं और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर। आप लोग फिट में कमेंट करके बताइएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन है सौरभ प्रसाद, सलीमा टेटे, दीपिका कुमारी और प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ प्रसाद। आगे बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में झारखंड राज्य खाद्य आयोग पुरस्कार वितरण वार्षिक समारोह 2024 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शंस है धनबाद, रांची, बोकारो और गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। तो रांची में जो झारखंड राज्य खाद्य आयोग पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शंस है गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत जमशेदपुर में की गई है और जमशेदपुर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ है? ऑप्शंस है गंगोत्री कुजूर, शिल्पी नेहा तिर्की, देव कुमार धान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की जो है मांडर विधानसभा उपचुनाव में जीती हुई है, वो विजय बनी है। आगे बात करते हैं 7वें नंबर को प्रश्न की। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 20,000 और 40,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40,000। और बात करें सुकन्या योजना की तो उसमें 20,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। सुकन्या योजना के जगह में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। 8वां प्रश्न, झारखंड के किस जिले में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शंस हैं देवघर, दुमका, गोड्डा, सरायकेला, खरसावां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ था? ऑप्शंस हैं गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। स्नेहा दुबे का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलख जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है। उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ, छोटा नागपुर स्वर्ण संघ, छोटा नागपुर कैथोलिक संघ या छोटा नागपुर स्वतंत्रता संघ। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ। आज के आंसर ऑफ प्रीवियस क्लास ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार दिया गया है? जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका सही आंसर जमशेदपुर है। जमशेदपुर को लगातार 5वीं बार ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कब से स्टार्ट की गई है दोस्तों? 2019 से की गई है और भारत में इंदौर को यह पुरस्कार लगातार मिल रही है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा किस राज्य में सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण किया जाएगा? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और फैब को आप लोग जो है डिफाइन कीजिएगा, फैब होता क्या है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एजुकेटर शाहरुख सर।